इस वीडियो में लोग साइंटिफिक वे में देखने वाले हैं क्या E20 फ्यूल सच में इंजन को डैमेज करता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि इथेनॉल के अंदर जो प्योर गैसोलीन के कंपैरिजन में लगभग 33% कम एनर्जी होती है। इसके वजह से अगर E20 फ्यूल यूज करते हैं तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी प्योर पेट्रोल के अराउंड 6.6% कम है और E10 से लगभग 3.3। इसकी एनर्जी के गैप की वजह से कई ड्राइवर्स को माइलेज कम देखने को मिलता है। अब देखते हैं E20 का इम्पैक्ट गाड़ी में किस किस पार्ट पर पड़ सकता है। सबसे पहला होता है सील हॉसेस, ओ रिंग और गैस्केट। कॉमन वीक पॉइंट यही होता है। फ्यूल सिस्टम के अंदर जो रबर सील हॉसेस, ओ रिंग और गैस्केट लगे होते हैं उन पर इथेनॉल का सबसे पहला असर देखने को मिलता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इथेनॉल इलास्टोमर मटेरियल की मास, वॉल्यूम, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन को चेंज कर सकता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सील होती है वो स्वेल हो जाती है यानी फूल जाती है या फिर श्रिंक हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है। इस वजह से सीलिंग वीक हो सकती है जिसकी वजह से फ्यूल लीकेज का खतरा बढ़ सकता है। इसमें परमेबिलिटी भी बढ़ सकती है और लो टेम्परेचर पर परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होता है। NREL नेशनल रिसर्च एनर्जी लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग E20 ब्लेंड के साथ कई मटेरियल में माइनर चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। इसलिए जब भी E20 कंपैटिबिलिटी की बात होती है तो सबसे पहले कंसर्न फ्यूल सिस्टम के रबर कंपोनेंट्स को लेकर होती है। नंबर 2 प्लास्टिक एंड पॉलीमर पार्ट। इथेनॉल की वजह से प्लास्टिक की मास, वॉल्यूम, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, प्लास्टिकाइजेशन और फ्यूल परमिएशन में चेंजेस आ सकते हैं। इंडिया के अंदर E20 रोड मैप में भी इस बात का मेंशन है। टेस्टिंग के दौरान PA66 नाम के एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ E20 एक्सपोजर के पास रिड्यूस हुई थी। व्हीकल लेवल टेस्टिंग में सर्वे मालफंक्शन या इंजन स्टॉल रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आता है कि मटेरियल एजिंग धीरे धीरे हो सकती है यानी प्लास्टिक पार्ट वक्त के साथ वीक पड़ सकते हैं। नंबर 3 मेटल, फ्यूल टैंक, फ्यूल रेल्स और फिटिंग। अब बात करते हैं मेटल कंपोनेंट की। कई लोग बोलते हैं कि इथेनॉल फ्यूल टैंक और मेटल पार्ट्स को तुरंत रस्ट करा देता है। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल टेस्टिंग में E10 और E20 के साथ मेटल कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम जनरली ऑब्जर्व नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कंडीशन में मेटल इफेक्ट हो सकती है। रिसर्च में कुछ एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स पर पिटिंग कोरिजन ऑब्जर्व हुआ है। बाद में मैन्युफैक्चरर ने पैसिवेटिंग कोटिंग चेंज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। सबसे बड़ा रिस्क तब आता है जब फ्यूल सिस्टम के अंदर वाटर कंटामिनेशन हो जाता है। पानी को अब्जॉर्व करता है। अगर फ्यूल के अंदर एक्सेस वाटर आ गया या फेज सेपरेशन हो जाए तो कोरिजन का रिस्क काफी बढ़ सकता है यानी इथेनॉल प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन मेटल कंपोनेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। नंबर 4 फ्यूल पंप और फ्यूल लेवल सेंडर। अब बात करते हैं फ्यूल पंप की। बहुत लोगों का मानना है कि E20 फ्यूल पंप को जल्दी खराब कर देता है।